हरिओम। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था हाथ में यदि आपको अलग अलग स्थानों पर द्वीप चिन्ह दिखाई देता है तो उसके व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में वह बहुत अशुभ चिन्ह माना जाता है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्यक्ति के हाथ में यदि त्रिशूल का चिन्ह दिखाई दे तो उसके व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में माने तो त्रिशूल का चिन्ह बहुत अधिक शुभ, अति शुभ माना जाता है। ये एक बहुत विशेष चिन्ह है, बहुत विशेष शुभ चिन्ह इसे हम कहते हैं। आप इसके फलों के बारे में जानेंगे तो आप मान जाएंगे कि ये जो चिन्ह है वास्तव में बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अब त्रिशूल का दिखना हाथ में, सबसे पहले पुष्टि कर लें कि उसके तीन शूल इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। आपको इस प्रकार से त्रिशूल दिखाई दे सकता है। हाथ में एक रेखा से दो शाखाएं निकलती हुई आपको दिखाई दें तो ये त्रिशूल कहा जाएगा। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जिस त्रिशूल की बात कर रहे हैं वह स्वतंत्र त्रिशूल है, वह किसी भी रेखा पर बना हुआ नहीं है। जब कोई रेखा त्रिशाखित हो जाती है तो उसे भी त्रिशूल मान लिया जाता है कि वह त्रिशूल है, परंतु उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि यदि रेखाएं त्रिशाखित हो जाएं तो उसका क्या क्या फल होता है। परंतु यदि हम सिर्फ इसको समझें और स्वतंत्र चिन्ह, ये किसी रेखा से मिलकर नहीं बना हुआ है, बिल्कुल स्वतंत्र बना हुआ है, तो ये विशेष शुभ चिन्ह माना जाता है। अब इसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसकी जो तीनों शाखाएं हैं वो बिल्कुल शुभ, शुद्धता से बनी हुई होनी चाहिए और एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई होनी चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि आपको दिखाई दे तो वह त्रिशूल चिन्ह शुभकारी नहीं होगा, उसके फल अच्छे नहीं कहे जाएंगे। अब यह हाथ में तीन स्थितियों में आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहला स्थिति है इसका सीधा खड़ा होना, बिल्कुल ऐसे ही। ये इस त्रिशूल की सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है, यह इसकी सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है। अब दूसरे नंबर पर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, टेढ़ा, आड़े रूप में पड़ा हुआ दिखाई पड़ना। यहां पर भी ये शुभ नहीं माना जाता, बहुत अधिक शुभ नहीं है। सबसे पहले खड़ा हुआ जो त्रिशूल है ये बहुत अधिक शुभ है, ये सब में लगा लीजिए और ये जो नीचे की ओर इस प्रकार से गिरता हुआ त्रिशूल भी आपको दिखाई पड़ सकता है। तो त्रिशूल का चिन्ह हाथ में होना शुभ ही होता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सीधा त्रिशूल आपको दिखाई दे, मैक्सिमम हाथों में आपको सीधा ही त्रिशूल दिखाई देगा, कुछ हाथों में आपको इस तरह से भी दिखाई पड़ सकता है, परंतु यदि आपको सीधा दिखाई दे रहा है तो यह चिन्ह बहुत विशेष शुभ चिन्ह माना जाता है। यह राजयोग भी बनाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इसमें गुरु पर्वत पर यदि त्रिशूल दिखाई पड़े, गुरु पर्वत पर यदि त्रिशूल दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा, क्योंकि त्रिशूल का गुण होता है कि वो तीन शाखाओं की ओर संकेत कर रहा है और वो आसपास के पर्वतों के गुण लेकर भी इस पर्वत में डाल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा मठाधीश आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी गद्दी पर बैठने वाला, धर्म का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका धन वास्तविक रूप से दूसरों के काम आने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक भंडारे इत्यादि करने वाले, किसी व्यक्ति को कपड़े बांटने वाले, गरीब व्यक्तियों में कपड़े बांटने वाले देखने को आपको मिलेंगे, जिनके हाथ में आपको गुरु पर्वत पर त्रिशूल दिखेगा। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म की नॉलेज रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को योगा, पूजा पाठ इत्यादि में बहुत अधिक इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा और ऐसे व्यक्ति गजब के टीचर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को सिखाते हैं तो पूरे दिल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उसे पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो ये त्रिशूल का चिन्ह गुरु पर्वत पर होना विशेष शुभ माना जाता है। गुरु पर्वत पर, कुछ तो गुरु पर्वत को ही बहुत शुभ माना जाता है और गुरु पर्वत पर यदि त्रिशूल हो तो ये विशेष शुभ हो जाता है। अब गुरु पर्वत की स्थिति को भी देख लें। ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि पहले स्थिति को देख लें। यदि गुरु पर्वत दबा हुआ है, ऐसा नहीं है कि त्रिशूल का चिन्ह जो है वो गुणों की कमी हो रहेगा, ऐसा नहीं। त्रिशूल का चिन्ह हमेशा गुणों को अच्छा ही रखेगा, चाहे गुरु का पर्वत निम्न ही क्यों ना हो, परंतु त्रिशूल का चिन्ह फल शुभ ही देगा। लेकिन शुभता के जो गुण हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी, बजाय की सामान्य पर्वत की। तो ये निश्चित रूप से आप मान लें कि त्रिशूल का चिन्ह हाथ में होना विशेष शुभ माना जाता है। अब ये शनि पर्वत पर आपको दिखाई देगा। शनि पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देना भी
राजयोग बनाता है। क्योंकि क्या हुआ है कि दो रेखाएं हैं, तीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं, एक सीधी है, ये भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये स्वतंत्र चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर दो रेखाएं साइड में दिख रही हैं, एक बीच में दिख रही है, ये त्रिशूल बना है। एक शूल, इसका जो एक रेखा है वह गुरु पर्वत की ओर संकेत कर रही है और दूसरी सूर्य पर्वत की ओर संकेत कर रही है। तो ये दोनों के गुण लेकर शनि पर्वत पर डाल रही है। तो ऐसा व्यक्ति दान पुण्य करने वाला, ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक होगी, ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन भी होगा, ऐसा व्यक्ति धनी भी होगा। धनी होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति व्यापारी भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक काम करने वाला, समाज के प्रति काम करने वाला व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को दूर दूर तक लोग जानने वाले होंगे, वह धनी होगा, उसके पास सभी सुख संसाधन होंगे और उसे धार्मिक आस्था भी होगी, अपने भगवान के प्रति उसमें आस्था भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी विशेष राजयोग के रूप में मानते हैं इसे। और यदि आपको यह सूर्य पर्वत पर दिखाई दे, सूर्य पर्वत पर दिखाई दे रहा है, तो यह दिखा रहा है कि इसमें शनि और बुध के गुण आ गए हैं। अब यहां पर ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक है, ऐसे व्यक्ति को कला बहुत अधिक नॉलेज है, कला की बहुत अधिक नॉलेज है, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, गाना हो, बजाना हो, किसी भी प्रकार की कला में ऐसा व्यक्ति इंटरेस्टेड हो सकता है और उसकी नॉलेज वास्तव में वो रखता है। तो यहां पर ऐसे में क्या होता है, ऐसा व्यक्ति राजनीति की नॉलेज रखने वाला और राजनीतिक हो तो वो बहुत अधिक पद पर, बहुत बड़े पद पर आपको देखने को मिलेगा। यदि ऐसे व्यक्ति राजनीति में है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पद पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके पास वाणी है, उसके पास बहुत अच्छा बोलने का, बहुत अच्छा स्पीकिंग नॉलेज है, बहुत उसके वाणी में वो मधुरता है कि लोग उसके सुनकर खुश हो जाते हैं, लोग उसको सुनना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार की वाणी उन लोगों की होती है। साथ ही साथ उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, बहुत अधिक धन है। धन के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के पास ख्याति है, उसको लोग जानते हैं, उसको लोग समझते हैं और उसको लोग दूर दूर तक जानने वाले हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में हो तो बहुत अधिक सक्सेस राजनेता आपको देखने को मिलेगा, बहुत कामयाब नेता जिसे हम कहेंगे कि ऐसा देखने को मिलेगा, जिसकी वाणी में बहुत अधिक इंप्रेशन है, उसके फेस पर तेज इतना है कि लोग उसकी तरफ देखकर खुश हो जाते हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं, उसकी बातों को सुनना चाहते हैं। तो ऐसा होना विशेष शुभ माना जाता है। यहां पर हम कहेंगे कि ये एक राजयोग है। हाथ में त्रिशूल दोनों पर्वतों पर, शनि पर्वत पर और इस पर सूर्य पर्वत पर, दोनों पर ही राजयोग बनाता है। यदि सूर्य पर्वत पर दिखाई दे तो ये बहुत बड़ा राजयोग हम इसे मानते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वास्तव में राजा होगा। यदि वह राजनीति करने वाला नहीं है, व्यापारी है, तो भी वह एक राजा की तरह रहने वाला होगा। बहुत अच्छा व्यापारी वो मिलेगा, उसके देश विदेश में व्यापार को देखेंगे और उसकी मान प्रतिष्ठा को देखेंगे। व्यापारी, हर व्यापारी उससे मिलकर उससे बात करना चाहता है। यदि वह अच्छा बिजनेसमैन है, जिसके बिजनेस फॉरेन में भी चल रहे हैं और इंडिया में भी चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसके लिंक बहुत लंबे लंबे आपको देखने को मिलेंगे। जो उसके संबंध हैं वो बहुत मजबूत हैं, बहुत दूर तक हैं, लोग उसे हर एक लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से त्रिशूल का सूर्य पर्वत पर दिखाई देना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अब यदि यह आपको बुध पर्वत पर दिखाई दे, बुध पर्वत पर दिखाई देना, बुध पर्वत पर त्रिशूल चिन्ह का दिखाई देना भी शुभ होता है। यहां पर ऐसे व्यक्ति एक कामयाब, एक सफल व्यापारी होता है, ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है। ऐसा व्यक्ति यदि वैज्ञानिक हो तो बहुत नई नई खोज कर सकता है। नई नई खोज से मतलब है जो आज तक जिस तरह से लोगों ने काम न किया हो, उनसे हटकर अपने सिद्धांतों द्वारा किसी कार्य को सिद्ध करे। तो ऐसा वैज्ञानिक वो हो सकता है जिसके हाथ में आपको बुध पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह दिखाई दे। त्रिशूल का चिन्ह दिखना बुध पर्वत पर बहुत तरह से शुभ है। यदि ऐसे व्यक्ति गायक है तो उसको बहुत दूर दूर तक लोग चाहने वाले हैं, उसकी बातों को, उसके गाने को सुनने के लिए बहुत से लोग तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ क्योंकि एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर संकेत भी कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति की विमान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति सफल वैज्ञानिक, सफल व्यापारी आपको देखने को मिलेंगे, सफल गायक आपको देखने को मिलेंगे। अब यदि यह आपको मंगल पर्वत पर दिखाई दे, मंगल पर्वत पर दिखाई देना त्रिशूल का, यह भी बहुत शुभ है, क्योंकि यह व्यक्ति के साहस में इंप्रूवमेंट कर रहा है। ऐसा व्यक्ति हर तरह की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। हर तरह की चुनौती को केवल स्वीकार न करना, उसे पूर्ण कर देना, उसे पूर्ण कर देने की क्षमताएं इन लोगों के अंदर देखने को मिलेंगी।
ऐसे व्यक्ति यदि डिफेंस में आपको देखने को मिले, सेना में भर्ती हो, तो ऐसे व्यक्ति गजब का साहस दिखाते हैं। वो किसी भी तरह की परिस्थितियों में फंस जाने के बाद भी उस परिस्थिति से बाहर आने की काबिलियत रखते हैं। इन लोगों के अंदर इतनी अधिक क्षमताएं होती हैं कि कठिन से कठिन कार्य को सरलता से कर लेते हैं। मंगल पर्वत पर होना बहुत अधिक शुभ है। ऐसे व्यक्ति यदि सेना में हो तो बहुत अधिक तरक्की करते हैं, बहुत अधिक कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सक्सेस देखने में आपको मिलेंगे। मंगल पर्वत पर यह विशेष शुभ माना जाता है, खासकर उनके लिए जो लोग डिफेंस में काम करने वाले हैं, पुलिस में काम करने वाले हैं, नेवी में काम करने वाले, और किसी भी संस्था में डिफेंस से जुड़े हुए, सुरक्षा संबंधित किसी भी विषय पर जहां पर साहस की जरूरत होती है, जहां पर हिम्मत की जरूरत होती है, उन लोगों को त्रिशूल का चिन्ह विशेष लाभ पहुंचाता है। चंद्रमा पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह व्यक्ति के मानसिक शांति को दिखा रहा है। ऐसा व्यक्ति मन से स्थिर है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सोचने वाला नहीं है, परंतु जब वह लिख रहा है तो उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अगर आप इसके लिखे हुए व्यक्ति के लिखी हुई कविता को पढ़ें या फिर किसी कहानी को पढ़ें तो आप मानेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने बहुत गजब का लिख दिया है। ऐसा लिख पाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये काबिलियत इन लोगों के अंदर होती है, ये मानसिक स्थिति है उनकी। मन जो टिका हुआ है, जो स्थिर है, जिसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जा सकता, वो अपने संतुलन को बनाए हुए है, तो ऐसा मन होना बहुत शुभ माना जाता है। और रात पे त्रिशूल का चिन्ह यह संकेत कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा बहुत शुभ है, ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर सिक्स सेंस भी है। ऐसे व्यक्ति पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, किसी भी घटना का होने से पहले उनको अनुमान हो सकता है। ऐसे लोगों के अंदर सिक्स सेंस भी देखने को आपको मिलेंगी, जिसे पूर्वाभास रेखा के बारे में जब हमने पढ़ा था, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में छोड़ दूंगा। उसे पूर्ण रूप से यदि आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सिक्स सेंस का मतलब क्या है, किस प्रकार से वो रेखा काम करती है। कुछ ऐसे ही गुण इन त्रिशूल चिन्ह वालों में भी देखने को मिलेंगे। तो आप आई बटन पर जाएं और उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। तो यहां पर यदि है शुक्र पर्वत पर दिखाई दे, शुक्र पर्वत पर दिखाई देना, ऐसा व्यक्ति यदि किसी प्रकार की कला से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक डांसर है, एक एक्टर है, या एक एक्टर जो भी है, मतलब एक्ट्रेस है, लड़की है या लड़का है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। त्रिशूल के फल सभी के हाथ में सेम दिखाई पड़ेंगे, यदि लड़का है तो भी, लड़की है तो भी। अब ऐसा व्यक्ति गजब की सक्सेस हासिल कर लेता है, बहुत अधिक कामयाब अपनी फील्ड में देखने को आपको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति सुंदरता से जुड़ी हुई चीजें यदि बेच रहे हैं, उससे संबंधित व्यापार कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सक्सेस मिलेंगे। या फिर ऐसे लोग जो इस तरह का काम ना करके किसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के गाने, संगीत, डांस से जुड़े हुए हैं, तो ये भी विशेष शुभ हो जाता है। ये भी विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि उनके अंदर उसकी काबिलियत हो जाती है कि वो कामयाब हो जाएं, उन कार्य में अपने आप को कामयाब कर ले, और वो कामयाब हो भी जाते हैं। इन तरह से वो कामयाब हो भी जाते हैं और उनके पास धन संपदा किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। और एक खास बात आपको बताता हूं, यदि आपको शुक्र पर्वत पर त्रिशूल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी से भी शरीर से प्रेम नहीं करता। शरीर से ऐसे लोगों का प्रेम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का प्रेम शुद्ध, साफ सुथरा और सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं। यदि यह स्त्री के हाथ में दिखाई दे तो स्त्री भी कुछ इसी प्रकार की होती है। अब ये चिन्ह का होने का मतलब है कि ऐसे लोगों के जो विपरीत लिंग के रिलेशन है वो बहुत अधिक होंगे, परंतु वो सत्य के साथ होंगे। वो अपनी पत्नी को पत्नी मानता है और सभी दोस्त जो है वो दोस्त ही हैं। तो ऐसे विपरीत लिंग से ऐसे लोगों के दोस्त बहुत अधिक हो सकते हैं, ऐसे लोगों के मित्र बहुत अधिक हो सकते हैं जो से विपरीत लिंग के हों। ठीक है, ये भी आप समझ लें कि ये त्रिशूल का यहां पर होना एक पारिवारिक शुद्धता को भी दिखा रहा है, अपने संबंध की शुद्धता को भी दिखा रहा है। यदि आपको निम्न मंगल पर दिखाई दे त्रिशूल का चिन्ह, निम्न मंगल पर त्रिशूल का चिन्ह का दिखाई देना बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में है। ऐसा व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है उसे राजी कर रहा है, उसे ठीक से तैयार कर रहा है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। तभी वह आगे बढ़ता है और उस कार्य को हाथ में लेता है और उसे पूर्ण कर भी लेता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति खेल में भाग लेते हैं, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर किसी भी प्रकार के अन्य खेल में भाग लेने वाले व्यक्ति, जैसे कबड्डी, कुश्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति के हाथ में यदि आपको त्रिशूल देखने को मिले, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अनुशासन का पालन करते हुए खेल को खेलते हैं और उसके अंदर सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि भी पा लेते हैं। यदि आपको
राहु पर्वत पर देखने को मिले। राहु पर्वत पर यदि आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन, और ऐसे व्यक्ति को आम लोगों से कम स्ट्रगल करना पड़ा है कामयाब होने के लिए। ऐसे व्यक्ति को और लोगों से कम मेहनत करनी पड़ी है जब वह कामयाब हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति यदि 8 घंटे में किसी कार्य को कर रहा है तो इसका काम 6 घंटे में बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बचपन से, यानी कि उसे बचपन से ही लगा के चलें तो भी ऐसे व्यक्ति के पास किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होती। ऐसे लोगों के पास धन पर्याप्त मात्रा में होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन भंडार भी अपना अच्छा रहता है। उन लोगों के पास धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। यदि यह आपको केतु पर्वत पर दिखाई दे तो आप देखेंगे कि जब बच्चे का जन्म हुआ है तो वह बहुत स्वस्थ है, और उसका जब जिस परिवार में जन्म हुआ है वो एक समृद्ध परिवार है। ऐसे व्यक्ति के पास, उसके परिवार के पास सब सुख सुविधाएं हैं। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही अच्छे परिवार में जन्म लिया है और आखिर तक वह अच्छे परिवार में ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति का भगवान के प्रति आस्था आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु को मोक्ष का स्थान भी माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति गजब की आस्था आपको देखने को मिलेगी। ये लोग भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आस्तिक होते हैं। ये किसी भी प्रकार की गलत बातें नहीं करते, अंधविश्वास की ओर जाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। अब आप ये समझें कि जब मैंने आपको त्रिशूल चिन्ह के बारे में बता दिया, ये विशेष शुभ है। यहां दोनों सूर्य पर्वत पर और शनि पर्वत पर दिखाई देना एक राजयोग को दिखा रहा है। यहां पर यह विशेष शुभ है क्योंकि यहां पर ये एक राजयोग को बना रहा है। अब त्रिशूल का दिखाई देने से मतलब है कि इसकी जो तीनों रेखाएं हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हों। यदि किसी प्रकार के इसकी रेखाएं इस प्रकार से मुड़ी हुई आपको दिखाई दे, कईयों के हाथ में इस प्रकार से हाथ में आपको इस प्रकार से रेखाएं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, मुड़ी हुई रेखा किसी भी प्रकार की यदि आपको यूं देखने को मिले तो यह त्रिशूल चिन्ह शुभकारी नहीं होगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा त्रिशूल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तीनों सीधे हों तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ इसे हम मानते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अधिक शुभ चिन्ह के बारे में बताया जिसे हम त्रिशूल के चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।